हिमालय की छाया में बसा था शांतिपुर नाम का एक सुंदर राज्य। इसकी रानी सीता अपनी दयालुता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहराता था और उनके कदम प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। लेकिन रानी सीता के विपरीत उनके पति राजा धर्मराज स्वार्थ और लालच के दलदल में फंसे हुए थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, सोने का ढेर लगाना। राजा धर्मराज के महल सोने से दमकते तो थे, पर प्रजा के दिलों में उनके लिए कोई आदर नहीं था। रानी सीता हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती थीं। स्नान करने के बाद वह अपने छोटे से मंदिर में जाती, जहां भगवान शिव की भव्य मूर्ति विराजमान थी। रानी सीता का यह मंदिर शांतिपुर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र था। रानी सीता का विश्वास था कि भगवान शिव ही उनकी प्रजा की रक्षा करते हैं और राज्य की सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। रोज सुबह मंदिर में दीप जलाकर वे भगवान शिव से प्रार्थना करती थीं कि उनकी प्रजा सदैव सुखी रहे और राज्य शांति से भरा रहे। एक दिन रानी सीता हमेशा की तरह पूजा कर रही थीं। मंदिर में शांत वातावरण बना हुआ था। धूप की मीठी खुशबू कमरे में फैल रही थी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज मंदिर के गर्भगृह से आ रही थी। आवाज इतनी मंद थी कि रानी सीता को यकीन नहीं हुआ, पर आवाज फिर आई। कांपती हुई आवाज में रानी सीता ने पूछा, कौन है वहां? जवाब आया, हे रानी, मैं इस मंदिर में रहने वाला एक नाग हूं। मुझ पर एक भयंकर शाप लगा है, जिसके कारण मैं हमेशा के लिए इस मंदिर में कैद हूं। केवल एक सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ही मुझे इस शाप से मुक्त कर सकता है। रानी सीता को नाग पर दया आ गई। उन्होंने नाग से पूछा, मैं तुम्हें शाप से कैसे मुक्त कर सकती हूं? नाग ने बताया, रानी, आपको इस मंदिर के पीछे स्थित गुफा में जाना होगा। वहां एक कमल का फूल खिलता है, जो अमृत के समान पवित्र माना जाता है। उसकी एक पंखुड़ी लेकर आएं। उस पंखुड़ी के स्पर्श से मेरा शाप टूट जाएगा। ये सुनकर रानी सीता चौंक गईं। उन्हें पता था कि गुफा अंधेरी और भयानक है, जंगली जानवरों का भी वहां डेरा हो सकता है। पर रानी सीता दयालु थीं और उनकी प्रजा के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थीं। उन्होंने नाग से कहा, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। मंदिर से निकलकर रानी सीता सीधे उस गुफा की ओर चल पड़ी। दोपहर का सूरज चमक रहा था, लेकिन गुफा के मुहाने पर छाया सी पसरी हुई थी। गुफा के अंदर से एक ठंडी हवा निकल रही थी, जो रानी सीता की रीढ़ की हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। रानी सीता ने अपने साथ एक मशाल ली थी, जिसे जलाकर उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का नजारा डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ मशाल की रोशनी राह दिखा रही थी। चमगादड़ गुफा की दीवारों से चिपके हुए थे और रानी सीता के गुफा में प्रवेश करने पर परेशान होकर इधर उधर उड़ने लगे। जमीन पर अजीब सी आहटें हो रही थीं, शायद सांप या कोई जंगली जानवर। रानी सीता डर महसूस कर रही थीं, लेकिन उनके कदम डगमगाए नहीं। वह अपने मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ती रहीं। कुछ देर चलने के बाद एक संकरी सुरंग दिखाई दी। रानी सीता उस सुरंग में भी घुस गईं। सुरंग इतनी संकरी थी कि उन्हें रेंग कर आगे बढ़ना पड़ा। आखिरकार सुरंग का अंत हुआ और रानी सीता एक विशाल गुफा में आ पहुंची। गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जिसके केंद्र में एक कमल का फूल खिल रहा था। वो फूल इतना सुंदर था कि रानी सीता देखती ही रह गईं। उसकी पंखुड़ियां चांदी जैसी चमक रही थीं और उसमें से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। धीरे धीरे रानी सीता तालाब के पास पहुंची। उन्होंने ध्यान से कमल के फूल को तोड़ा और वापस लौटने का रास्ता ढूंढने लगी। गुफा से बाहर निकलने में उन्हें काफी समय लगा, लेकिन आखिरकार वो मंदिर वापस पहुंच गईं। मंदिर में पहुंचकर रानी सीता ने गर्भगृह का द्वार खोला। वहां नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ था। रानी सीता ने उसके सामने कमल की पंखुड़ी रख दी। जैसे ही नाग के शरीर पर पंखुड़ी स्पर्श हुई, एक अद्भुत प्रकाश फैला। गुफा में कैद हजारों वर्षों से रहा नाग अब एक दिव्य सर्प के रूप में रानी सीता के सामने खड़ा था। नाग ने रानी सीता को धन्यवाद दिया और कहा, रानी, आपके दयालु हृदय और साहस ने मुझे मुक्त कर दिया है। आपके इस पुण्य कार्य के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका राज्य हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे और आपकी प्रजा सदैव आपसे प्रसन्न रहे। ये कहकर नाग आकाश की ओर उड़ गया और क्षण भर में अदृश्य हो गया। रानी सीता खुशी से भर गईं। उन्हें खुशी इस बात की नहीं थी कि उन्हें आशीर्वाद मिला, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो एक प्राणी के दुख का कारण बने बिना उसकी मदद कर पाईं। दूसरी ओर महल में राजा धर्मराज बेचैन हो रहे थे।
रानी सीता देर रात तक वापस नहीं आई थी। उन्हें रानी पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि शायद रानी सीता किसी खजाने की खोज में गई हैं। राजा धर्मराज को सोने का इतना लालच था कि उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं थी। वो तुरंत रानी सीता की खोज में मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि रानी सीता गर्भगृह के सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। राजा धर्मराज रानी सीता के पास गए और पूछा, आप इतनी देर कहाँ थीं, रानी? रानी सीता ने राजा धर्मराज को सारी कहानी सिलसिलेवार ढंग से सुनाई। ये सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि रानी सीता कोई कहानी गढ़ रही हैं। वह सोचने लगा कि शायद रानी सीता ने कोई खजाना ढूंढ लिया है और उसे छिपा रही हैं। राजा धर्मराज का लालच और भी बढ़ गया। उसने रानी सीता से पूछा, आपको गुफा में क्या मिला? रानी सीता ने बताया, मुझे वहां एक खास कमल का फूल मिला है। ये सुनकर राजा धर्मराज ने रानी सीता से वो फूल छीन लिया और गुफा की ओर दौड़ पड़े। रानी सीता राजा को रोकना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई। गुफा के अंदर पहुंचकर राजा धर्मराज को रानी सीता की बताई हुई सुरंग ढूंढने में काफी देर लग गई। आखिरकार जब वो उस विशाल गुफा तक पहुंचा तो नाग वहां मौजूद नहीं था। केवल वही खूबसूरत तालाब और उसके बीचों बीच खिलता हुआ कमल का फूल नजर आया। राजा धर्मराज खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि शायद यही वो खजाना है जिसकी उसे तलाश थी। वो तेजी से तालाब के पास गया और कमल का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक जमीन में से एक फन उठा। एक विशाल सर्प फुफकारता हुआ राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा धर्मराज डर के मारे कांपने लगे। वो नाग को पहचान नहीं पाया, क्योंकि रानी सीता को दिया आशीर्वाद के बाद वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ था। नाग ने राजा धर्मराज की लालची निगाहों को देखकर तुरंत समझ गया कि वह क्या चाहता है। नाग ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? ये कमल का फूल छूने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? राजा धर्मराज घबराते हुए बोला, मैं इस राज्य का राजा हूं। ये कमल का फूल ही शायद वो खजाना है जिसकी मुझे तलाश है। नाग ठठाकर हंसा और बोला, खजाना? तुम कितने मूर्ख हो राजा। यह कोई साधारण कमल का फूल नहीं है। यह अमृत के समान पवित्र है। तुम इसे पाने के लायक भी नहीं हो। राजा धर्मराज ने गुस्से से कहा, मैं राजा हूं। ये राज्य मेरा है। जो चाहूं ले सकता हूं। नाग ने कहा, तुम राजा हो सकते हो, पर तुम्हारे पास वो दयालुता और नेक दिली नहीं है जो रानी सीता में है। तुम्हारी लालच ही तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये कहते हुए नाग ने अपनी पूंछ से राजा धर्मराज को लपेट लिया और फुफकारने लगा। राजा धर्मराज चीखने लगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। नाग ने राजा को श्राप दिया, तुम्हारी लालच ही तुम्हारा अंत करेगी। तुम हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद रहोगे। कुछ ही क्षणों में राजा धर्मराज पत्थर की मूर्ति बन गए। नाग वापस तालाब में चला गया और गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों तक रानी सीता को राजा की चिंता सताती रही। वो हर रोज मंदिर जाती और भगवान शिव से प्रार्थना करती कि राजा जल्द वापस आ जाए, लेकिन राजा का कोई पता नहीं चला। मंत्रियों और सैनिकों ने भी राजा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे लोगों को लगा कि शायद राजा किसी युद्ध में मारे गए हैं। रानी सीता को राज्य का पूरा भार अपने कंधों पर लेना पड़ा। वो रानी के रूप में ही नहीं, बल्कि राजा के रूप में भी अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगी। उन्होंने राज्य में कई सुधार किए, गरीबों की मदद की और व्यापार को बढ़ावा दिया। कुछ ही समय में शांतिपुर राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। एक दिन एक विदेशी साधु शांतिपुर राज्य आया। रानी सीता ने उनका आदर किया और उनसे राजा धर्मराज के बारे में पूछा। साधु ने बताया कि वह राजा को एक अंधेरी गुफा में कैद देख चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई सच्चे हृदय से राजा के लिए कठोर तपस्या करे तो वह शाप मुक्त हो सकता है। रानी सीता को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उन्हें अपने पति की लालच पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उनके लिए दया का भाव भी उमड़ पड़ा। उन्होंने उस साधु से विनती की कि वो उन्हें तपस्या करने का सही तरीका बताएं। साधु ने रानी सीता को बताया कि उन्हें जंगल में जाकर एकांत स्थान ढूंढना होगा और वहां कठोर तपस्या करनी होगी। उन्हें केवल फल और फूल खाना होगा और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करना होगा। रानी सीता ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और जंगल की ओर चल पड़ी। उन्होंने जंगल में एक शांत गुफा ढूंढी और वहीं रहकर कठोर तपस्या करने लगी। दिन रात वो भगवान शिव का ध्यान करती और राजा धर्मराज की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती।
कई महीने बीत गए। रानी सीता की तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर पर सूख गया था, पर उनका इरादा दृढ़ था। एक रात ध्यान करते समय रानी सीता को भगवान शिव का दर्शन हुआ। भगवान शिव दयालु मुस्कान के साथ रानी सीता के सामने खड़े थे। रानी सीता ने उन्हें प्रणाम किया और आंखों में आंसू लिए राजा धर्मराज की मुक्ति के लिए विनती की। भगवान शिव ने रानी सीता की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, रानी सीता, आपकी तपस्या सफल हुई है। आपका पति राजा धर्मराज मुक्त हो जाएगा, परंतु उन्हें एक सबक भी सीखना होगा। ये कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। रानी सीता खुशी से भर उठीं। उन्हें विश्वास था कि अब उनके पति वापस आ जाएंगे। कुछ दिनों बाद रानी सीता वापस शांतिपुर राज्य लौटी। उनकी तपस्या का प्रभाव पूरे राज्य में दिखाई दे रहा था। लोग रानी सीता की दयालुता और त्याग की चर्चा कर रहे थे। जैसे ही रानी सीता महल में पहुंची, उन्हें वहां राजा धर्मराज दिखाई दिए। वो पत्थर की मूर्ति नहीं रहे थे, बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरा शोक था। रानी सीता दौड़कर राजा धर्मराज के पास गईं और उन्हें गले लगा लिया। राजा धर्मराज भी खुशी के आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने रानी सीता से माफी मांगी और बताया कि गुफा में कैद होने के दौरान उन्होंने अपनी लालच के कारण जो दुख भोगे, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस दिन से राजा धर्मराज पूरी तरह बदल गए। उन्होंने राज्य का सारा धन गरीबों में बांट दिया और रानी सीता के साथ मिलकर शांतिपुर राज्य को और भी अधिक सुख समृद्धि से भर दिया। रानी सीता और राजा धर्मराज की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी किसी का भला नहीं करती। वहीं सच्ची भक्ति और त्याग से कठिन परिस्थिति को भी जीता जा सकता है।